एक बार की बात है, ग्रीस में मनुष्य और परी सब एक साथ शांति से रहते थे। मानव जाति देवताओं की पूजा करते थे और उन्होंने हर जगह मंदिरों का निर्माण किया था। देवता इससे प्रभावित हुए और उन्होंने 4 परियों को उनके जीवन में मनुष्यों को मदद करने का आदेश दिया। अलग अलग शक्ति वाली 4 परियों ने हर मौसम के लिए अनोखे फूल और फल बनाए, जिससे इंसानों का जीवन बहुत आसान हो गया। उन चारों में क्लारा, वसंत की परी, वो सबसे सुंदर थी। उसकी सुंदरता सुबह खिलने वाले फूल या सुबह की ओस की तरह थे, जो सबसे कठोर दिलों को भी हिला सकती थी। इस कारण से चाड, एक विशालकाय दानव का ध्यान उस पर गया, जो ग्रीस के सबसे बड़े एल्बर्ट पर्वत के नीचे महल में रहता था। क्लारा बहुत खूबसूरत है, मैं उसे अपने घर जरूर लाऊंगा। वह जानता था कि क्लारा और अन्य परियां आमतौर पर एल्बर्ट पर्वत के पास पहाड़ी पर घूमती थी, इसीलिए वह पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। मैं लुका छुपी में सबसे अच्छी हूँ, सर्दी की परी मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगी। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। अन्य परियों ने देखा, लेकिन चाड बहुत तेज और मजबूत था। वे क्लारा को बचाने के लिए उस तक नहीं पहुंच सके। ओह क्लारा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बहुत मजबूत है, हम उसे हरा नहीं सकते। चलो, हमें किसी की मदद लेनी होगी। उसने उसे पहले जादू किए हुए लोहे के पिंजरे में बंद किया, जिससे वो भागने में असमर्थ थी। क्लारा के चले जाने से वसंत ऋतु ग्रीस तक पहुंचने में असमर्थ थी। सर्दियां इतनी लंबी चलने के कारण यहाँ के लोगों को दुख में जीना पड़ा। सभी को पीड़ा में देखते हुए प्रिंस ब्रायन ने इसका कारण जानने का फैसला किया। प्रिय देवताओं, मुझे आश्चर्य है कि आप लोगों ने ग्रीस में वसंत ऋतु को नहीं लाने का फैसला किया है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। युवक, क्या तुम वसंत को वापस लाना चाहते हो? हाँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तब हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। पूरी कहानी को सुनकर और परियों का निर्देशों का पालन करते हुए ब्रायन अकेले घोड़े पर सवार होकर अल्बर्ट पर्वत पहुंचा। जब दानव सो रहा था तो वो उसके महल में घुसा। वसंत परी, क्लारा, आप कहाँ हैं? हाँ? कौन है वहाँ? कृपया कोई मेरी मदद करे। उसके चिल्लाने के कारण ब्रायन ने उस कमरे का पता लगा लिया जिसमें वो बंद थी, जो कि महल में सबसे बड़ा कमरा था। ब्रायन जल्दी से पिंजरे के पास गया, लेकिन वो उसे हिला नहीं सका। इसका कोई फायदा नहीं है। ये पिंजरा दानव द्वारा जादू किया गया था, ताकि मैं बचकर निकल ना सकूं। मेरे पास एक विचार है, लेकिन ये आपको थोड़ा असहज महसूस कराएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर ये मुझे बाहर निकलने में मदद कर सकता है। तो अब आपको उस दानव के प्यार में पड़ने का नाटक करना होगा, फिर उसे साथ में पीने के लिए आमंत्रित करना, फिर हम उसे जितना संभव हो सके नशे में डाल देंगे। वह निश्चित रूप से आपको बाहर निकाल देगा। बाद में उस रात ब्रायन की योजना के अनुसार क्लारा ने चाड के प्रति एक अलग व्यवहार दिखाया। अरे चाड, क्या इतनी ठंडी जगह पर अकेले रहना अकेलापन नहीं लगता है? यहाँ वास्तव में काफी अकेलापन है। तो इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए हो। ये बहुत ही दुख की बात है। ओह क्लारा, आप आखिरकार मुझे समझ गईं। क्या ये स्पष्ट नहीं है? आज रात का चांद बहुत खूबसूरत है। क्या तुम मेरे साथ वाइन पीना और चांद देखना चाहते हो? सुंदर लड़की के साथ सुंदर दृश्य, केवल एक चीज गायब थी, अच्छी वाइन। मैं लेकर आता हूँ। हुआ ये कि उसने पिंजरा खोल दिया और उसे बाहर आने दिया ताकि वे एक साथ पी सके। अरे चाड, उन मजबूत और बड़े हाथों से मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम आसानी से एक पूरा कप वाइन पकड़ सकते हो। अरे चाड, ये वाइन इतनी तेज है, क्या तुम सारी वाइन को पी सकते हो? अरे चाड, तुम कितनी अच्छी वाइन पीते हो। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूँ। कुछ देर के बाद चाड सो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था। लेकिन तेज वाइन ने क्लारा को भी प्रभावित किया। आपको क्या हुआ? वाइन इतनी तेज थी कि मैं उड़ नहीं सकी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे घोड़े पर चढ़ो, मैं आपको घर ले जाऊंगा। दानव जाग गया और उसे पता चला कि क्लारा गायब हो गई थी। वो गुस्से में था जब उसे पता चला कि उसे मूर्ख बनाया गया।
किसी ने मुझ पर चाल चली है, मुझे उसे हर कीमत पर ढूंढना होगा। रात में ही दानव घोड़े के पैरों के निशान का पीछा करते हुए महल तक गया। कुछ ही समय के बाद उसने ब्रायन को क्लारा के साथ घोड़े की सवारी करते हुए देखा। ए छोटे आदमी, तुमने मेरी खूबसूरत क्लारा को छीन लिया, उसे अभी मेरे पास लेकर आओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सही नहीं है। क्या तुम जानते हो कि क्लारा के बिना यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब बसंत ऋतु नहीं आएगी। मुझे परवाह नहीं, क्लारा को मेरे पास वापस लाओ। इस तबाही से पहले हर कोई डर गया था। क्लारा को सामने आना पड़ा। ये जगह हमारे काबू में है, इस तरह चीजों को तोड़ना बंद करो। तुम इंसान की तरफ हो? क्यों? मैं हमेशा इंसानों के साथ हूँ। ओ मनुष्य, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं क्लारा को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। क्या तुमको विश्वास है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? मैं तुम्हें एक दिन की तैयारी के लिए वक्त देता हूँ। कल सुबह मैं यही मिलूंगा। तुम कमजोर इंसान। ठीक है, मुझे स्वीकार है। जैसा कि वादा किया गया था, चाड़ अगले दिन महल में दिखा। चाड़ और ब्रायन में बहुत भयंकर रूप से युद्ध हुआ। ब्रायन ने साहसपूर्वक अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। उसने वसंत को अपने शहर में वापस रखने की कोशिश की। लेकिन ब्रायन की ताकत से वह दानव की शक्ति को नहीं हरा सकता था। यह अनुचित है। अगर मैं तुम्हारे जितना लंबा होता तो मैं तुम्हें आसानी से हरा देता। हाँ, तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ये देखो। ये सच था। जब वह मनुष्य के आकार का हो गया तो ब्रायन ने उसे आसानी से हराया। इस पर क्रोधित होकर वो फिर से विशाल हो गया और ब्रायन को मारा। फिर उसने उसकी पीठ पर तलवार से वार किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। तब चाड़ उसे खत्म करने वाला था, लेकिन जब वो ऐसा करने वाला था तो उसके हाथ को बांध दिया गया। पता चला क्लारा अपने रक्षा करने वाले को खतरे में देखते हुए खड़ी नहीं हो सकती थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन बेलों को नियंत्रित करने के लिए किया, जिससे चाड़ को रोकने के लिए उसने कस दिया था। बहनों, यहाँ लोगों को बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करो। फिर बाकी परियों ने हाथ मिलाया। गर्मी और सर्दी ऋतु की परी ने चाड़ को नीचे गिराने वाले लावा को बनाने के लिए पृथ्वी और आग को नियंत्रित किया। जब वो पहले छोटा था, मैंने देखा था कि उसके सिर पर एक निशान है। ये उसकी कमजोरी होगी। मुझे उसकी कमजोरी पता है। क्या आप मुझे उसके सिर के ऊपर पहुंचा सकते हैं? सर्दी की परी ने ब्रायन को वहां से लाने के लिए बर्फ का पहाड़ बनाया। उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल दानव के सिर पर कूदने के लिए किया और तलवार को उसके सिर के ऊपर से छेद दिया गया। दानव चिल्लाया और नीचे गिरा। घाव के कारण ब्रायन भी नीचे गिर गया। तब परियों ने अपनी शक्ति से उसे ठीक किया। दानव को मारने और ब्रायन का इलाज करने के बाद वसंत और सर्दियों की परी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर मौसम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सर्दी की ठिठुरन थम गई और हर तरफ फूल अंकुरित होने लगे। वसंत ऋतु ग्रीस के आनंद में लौट आई थी। Es begann alles, als mein Cousin Richard sagte, dass es bei mir an Weihnachten am besten schmeckt. Nun ist unser festlicher Kochwettbewerb etwas außer Kontrolle geraten. Es geht aber nicht darum zu gewinnen, sondern darum, dass wir zusammen sind.